एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में दीपोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 1.25 लाख दीप जलाकर एवीएम को अयोध्या की तरह सजाया गया। इस अवसर पर अतिथिगण के रूप में डॉक्टर लाजपत शर्मा, बीएड कॉलेज कमला कॉलेज प्रिंसिपल, प्रोफेसर राम अख्तियार, गोविंद शर्मा साहित्यकार एवं पूर्व एनसीसी ऑफिसर, शिक्षाविद अनुराग शर्मा, शिक्षाविद वीके त्यागी, कुसुम त्यागी, डायरेक्टर आदर्श त्यागी, प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी मौजूद रहे। कार्यक्रम प्राचार्य अनीता त्यागी के सानिध्य में आयोजित किया गया। दीपोत्सव में कक्षा पीजी से 12वीं तक के बच्चे व एवीएम परिवार ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। दिवाली के पावन अवसर पर दिवाली के पंच पर्व धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन, भाई दूज के त्योहार को विधि विधान के साथ मनाते हुए इसका महत्व समझाया गया। बच्चों द्वारा दिवाली का बाजार लगाया, जिसमें फूल माला, बर्तन, ज्वेलरी, खील बतासे, मिट्टी के दीपक, खिलौनों की शॉप मुख्य रही। सर्वप्रथम भगवान धन्वंतरी का पूजन किया और उसके जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में बताया गया। दूसरे पर्व के रूप में रूप चतुर्दशी के मनाई। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध करके देवताओं सहित कई ऋषि मुनियों को उसके चंगुल से मुक्त कराया था। तीसरा दिन दिवाली के रूप में मनाया गया। सर्वप्रथम लक्ष्मी गणेश की पूजा हुई। साथ ही दिवाली को अंधकार पर प्रकाश की विजय, असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। चौथे दिन भगवान गोवर्धन की पूजा कर उससे जुड़ी कथा के विषय में बताया। इस दिन श्री कृष्ण भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण इतने प्रभावित हुए कि बच्चों के साथ साथ उन्होंने भी गोवर्धन की परिक्रमा की। पांचवें पर्व के रूप में भाई दूज का त्योहार मनाया गया। भाई दूज का पर्व बहन और भाई के लिए होता है। धार्मिक मान्यता है कि भाई के सुख समृद्धि के लिए बहनें कामना करती हैं। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण द्वारा बच्चों की प्रशंसा की गई। कहा कि हमें एवीएम स्कूल में आकर बहुत प्रसन्नता हुई। यहाँ के विद्यार्थियों में अद्भुत शक्ति है, जो हर कार्य को संभव करने में एकजुट होकर लग जाती है। हमें खुशी होती है कि यहाँ संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान की जा रही है। साथ ही सभी को हृदय की गहराइयों से दीपावली की शुभकामनाएं दी। आज हमारे स्कूल में दिवाली के महोत्सव पर बहुत सारे एक्टिविटीज़ किए गए थे। पहला जैसे हमने धन्वंतरी जी की पूजा की थी, जो धनतेरस के दिन उनको बहुत माना जाता है। जो धनतेरस सोने के लिए बहुत प्रसिद्ध होता है। उसमें सोने, चांदी, बर्तन और झाड़ू का भी बहुत होता है। आप लोग के घर में कभी कभार आपकी मम्मियों ने बोला होगा कि झाड़ू को पैर मत लगाना। आज मैं बताती हूँ उन्होंने ऐसा क्यों बोला था। उन्होंने ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि जो झाड़ू होता है वो लक्ष्मी जी के रूप में होता है, तो हमें इसको अभी पैर नहीं लगाना चाहिए, वरना लक्ष्मी जी हमारे घर से चली जाती हैं। उसके बाद दूसरी बार हमने यम की पूजा दिखाई थी, जिसमें यम जी अब यमुना जी से मिलने आए थे और उन जैसे वो नाली के प्रति आए थे तो उनके बहुत सारे अंदर कीड़े वगैरह लग गए थे, तो हम यम के दिए उन्हें बाहर कीड़े जहाँ से वो आए थे और लगा दिए थे, ताकि वो जब आए तो उनका सारे साथ हो जाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है यम जी जब आते हैं तो वो कुछ साथ में लेके जाते हैं। और दूसरा हमारा था नरकासुर का वध। जब कृष्णा जी की वाइफ ने नरकासुर का वध किया था, उसके बाद कृष्णा जी ने उनका गला काट के उनकी मौत हो गई थी। तीसरा रात था हमारा, वो था रूप चौदस। रूप चौदस के दिन ऐसा माना जाता है जो महिलाएं अपने घर को साफ करती हैं तो उनके पूरे शरीर में धूल कमी बैठ जाती है। तो ऐसा बोला जाता है कि उपटन के मिट्टी लगाने से उनके शरीर को बहुत ही अच्छा रुखाव और उनके बहुत अच्छे से वो होता है। और उसके बाद चौथा आता है जब वो राम जी वनवास से 14 साल बाद लौट के आते हैं और उनका राज्य अभिषेक किया जाता है। और उसके बाद हमने सेलिब्रेट किया था गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा में कृष्णा जी बाल रूप होते हैं और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पर्वत को उठाया था अपनी छोटी उंगली पर, और अनाकूट ऐसे बोला जाता है कि जो पर्वत उन्होंने उठाया था वो माउंटेन्स ऑफ फूड कहते हैं उसको। वहां पे लोग 56 भोग लगाते हैं उनको देने के लिए। और हमारा अगला टॉपिक था आज हमारे स्कूल में दिवाली के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हुआ है, और जिसमें हमने धन्वंतरी जी की, जैसा कि हम जानते हैं कि धन्वंतरी जी आयुर्वेद के भी देवता हैं, और जब वो समुद्र मंथन में से हाथ में अमृत का कलश लेकर बाहर आए थे, तब से हम धनतेरस मनाते हैं। और धनतेरस पर हम सोना, चांदी ये खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। उसके बाद हमारे स्कूल में दिखाया गया कि किस तरह से हम यम का दिया जलाते हैं। उसके बाद नरकासुर का वध, और उसके बाद रूप चौदस। उसके बाद हम आते हैं जब श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वनवास कर वापस अयोध्या आए थे और उनका राज अभिषेक हुआ था। उसके बाद हमने गोवर्धन पूजा दिखाई, जिसमें श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर जितने भी गोकुलवासी थे उनको वर्षा से बचाया। उसके बाद हमने भाई दूज दिखाई। माना जाता है कि भाई दूज पर अगर मथुरा में स्थित एक
विश्राम घाट है जिस पर अगर भाई और बहन एक साथ स्नान करते हैं और बहन अपने भाई को कुछ भी कोई भी तोहफा देती है तो वो बहुत शुभ माना जाता है। और अगर वो स्नान एक साथ करते हैं तो यम जी कभी उनको परेशान नहीं करते। इसके बाद हमने दिवाली दिखाई जिसमें जितने भी बच्चे थे वो धूमधाम से दिवाली बना रहे थे। और मैं इसके साथ आपसे लास्ट में कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जितने भी पटाखे हैं वो ना फोड़ें बल्कि दिया जलाएं, जिससे इस पूरे संसार में अंधकार हटकर उजाला हो। और अगर हम पटाखे जलाएंगे तो और अगर हम पटाखे जलाएंगे